गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो एक्चुअल में समझो कि ट्रांसमिशन सिस्टम दो तरीके की होती है। एक है हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम एंड दूसरी जो है वो है हाइड्रोडायनेमिक ट्रांसमिशन सिस्टम। ओके, तो हमारे सिलेबस में हाइड्रोस्टेटिक तक ही है, तो हम लोग आज सिर्फ हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम तक ही डिस्कस करेंगे। ओके, तो व्हाट इज हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम? हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम है क्या? Exist anytime a hydraulic pump is connected to and dedicated to one or more hydraulic motors. Okay, जो पंप है वो एक और ज्यादा हाइड्रोलिक मोटर से कनेक्टेड है। Versatility is achieved by the making either or both the pump and motor variable displacement. Okay, the result is a continuous variable transmission. ये एक सिर्फ डेफिनेशन है कि continuous variable transmission के लिए ये हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग थोड़ा सा उसका बेसिक नॉर्मल डिस्कशन करते हैं। तो क्या होता है कि इन केस ऑफ नॉर्मल व्हीकल रोटरी मोशन प्रोड्यूस बाय द इंजन। ओके, नॉर्मल व्हीकल में क्या होता है कि जो रोटरी मोशन है वो यहाँ पे जो ये फिगर है, जो इंजन यहाँ पे जो आईसी इंजन है हमारा, ठीक है, तो वो क्या करता है, आईसी इंजन पावर प्रोड्यूस करता है यहाँ पे, ठीक है। आईसी इंजन पावर प्रोड्यूस करता है और शाफ्ट के थ्रू सब व्हील पे जाता है, ठीक है। और समझो उसको बोलते हैं ट्रांसमिशन, पावर को ये व्हील तक ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो समझो कि engine is transmitted to the wheel through mechanical power system. ओके, और समझो यहाँ पे जो ये पूरी सिस्टम जो जनरल केस में, नॉर्मल केस में क्या होता है कि जो ये सिस्टम है वो यहाँ पे जो व्हील के साथ समझो कि बेल्ट ड्राइव के थ्रू या तो पुली के थ्रू या तो फिर क्लच के थ्रू, गियर के थ्रू, एक्सल के थ्रू, ये सब कुछ कनेक्टेड होता है, ठीक है। नॉर्मल सिस्टम में ये होता है। ओके, तो पावर ट्रांसमिशन सिस्टम इज ऑल्सो परफॉर्म द टास्क ऑफ मॉडिफाई द स्पीड ऑफ द व्हीकल। ओके, तो समझो पावर ट्रांसमिशन क्या करता है कि पावर ट्रांसमिशन सिस्टम जो है वो क्या करता है कि मॉडिफाई द स्पीड ऑफ व्हीकल, व्हीकल की स्पीड को भी मॉडिफाई करता है बाय एंगेजिंग एंड डिसएंगेजिंग ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेवल्स ऑफ गियर्स। ओके, कि गियर्स को एंगेज और डिसएंगेज करके हम लोग क्या करते हैं कि स्पीड को बढ़ाते हैं और घटाते हैं और टॉर्क को बढ़ाते हैं, टॉर्क को घटाते हैं। ओके, तो ये सब चीजें जो है वो पावर ट्रांसमिशन से कनेक्टेड है। ओके, तो चेंजिंग ऑफ गियर आइदर मैन्युअली और ऑटोमेटिकली क्रिएट्स द डिस्टर्बेंस इन द पावर ट्रांसमिशन ऑफ द व्हीकल। ओके, तो हम लोग जैसे ही व्हील को समझो हम लोग गियर चेंज करते हैं जैसे जैसे, ओके, तो वो क्या करता है कि जो समझो पावर ट्रांसमिशन जो है पूरी की पूरी, ओके, उसको डिस्टर्ब करता है, व्हीकल के जो पावर ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब करता है। अब सडनली आप देख, हम लोग गियर को चेंज करते हैं तो या तो समझो सडनली गाड़ी स्लो हो जाती है, काफी बार ऐसा होता है कि सडनली जो हमारी जो व्हीकल है, ठीक है, वो सडनली टॉर्क ज्यादा देती देती है या तो फिर समझो कि ऐसा कुछ होता है, ठीक है। तो दिस प्रॉब्लम, जो ये प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने के लिए ये हाइड्रोस्टेटिक जो है वो हाइड्रोस्टेटिक पावर ट्रांसमिशन सिस्टम का समझो इन्वेंट किया गया है। तो व्हाट इज द हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन? ओके, तो वो क्या करता है, इज एग्जिस्ट टाइम हाइड्रोलिक पंप इज कनेक्टेड टू द डेडिकेटेड टू वन और more hydraulic motors. Versatility is achieved by making either or both pump and motors. और मोटर और पंप के कारण हम लोग उसमें versatility achieve कर पाते हैं। ओके, तो what is the advantages of hydrostatic transmission? Okay, so advantages of the hydrostatic transmission includes power transmission to remote areas, identify variable speed control, safe self overload protection, okay, reverse rotation capability, dynamic braking and high power to weight ratio। okay, okay, तो क्या होता है समझो कि दिस प्रॉब्लम कैन बी सॉल्व बाय यूजिंग कंटिन्यूअस वेरिएबल transmission, okay, CVT, and also called a gearless transmission system। okay, तो जो CVT आपने सुना होगा, तो CVT से हम लोग ये प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। कैसे, कौन से प्रॉब्लम? सडनली हम लोग जो क्लच करते हैं, गियर करते हैं, उसमें उसके कारण जो डिस्टर्बेंस होता है पावर ट्रांसमिशन को, वो हम लोग सीवीटी के कारण हम लोग सीवीटी से हम लोग उसको हम लोग ओवरकम कर सकते हैं, उसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो समझो कि सीवीटी यानी समझो सीवीटी क्या है, तो हम लोगों ने हमने देखा होगा कि अगर समझो कि यहाँ पे सीवीटी जो सिस्टम है, समझो अब हम लोग एक्टिवा यूज करते हैं। ओके, एक्टिवा देखा होगा, उसमें क्या होता है कि आप जैसे जैसे स्पीड बढ़ाओगे उसमें कोई गियर की कोई झंझट नहीं रहती, समझो कि इसमें सीवीटी सिस्टम होती है, ठीक है। तो उसके कारण समझो कि हम लोग ये जो
डिस्टर्बेंस है जो पावर ट्रांसमिशन का, वो हम लोग ओवरकम कर सकते हैं। ओके ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन इज वन ऑफ द मॉडल टाइप ऑफ सीवीटी सिस्टम एंड इज यूज्ड इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न व्हीकल्स। ओके, तो ये जो सिस्टम है वो मोस्ट ऑफ मॉडर्न टाइप के जो व्हीकल्स है उसमें हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन का यूज होता है। ओके, जो सीवीटी सिस्टम जो है वो उससे, इसको हम लोग मॉडर्न टाइप की सीवीटी बोल सकते हैं। ओके, तो हाइड्रोस्टैटिक ट्रांसमिशन सिस्टम finds application in most of heavy equipment such as elevators है, forklifts है, agricultural tractors है, riding movers है, even tanks etc. ओके, तो ये सब जगह पे जहाँ पे ज्यादातर समझो कि वो गियर की झंझट ना हो, ठीक है, जैसे समझो कि हम लोग लिफ्ट में ट्रैवल करते हैं, तो वो समझो कि लिफ्ट ऐसा होता है कि अगर समझो कि पर्टिकुलर डायरेक्शन पे जाके पर्टिकुलर जगह पे जाके वो स्मूथ और स्लो हो जाती है, ठीक है, सडनली वो जर्क नहीं लगाती, स्मूथली ऑपरेट होती है, ठीक है। ऐसे ही एलिवेटर्स जो है, ओके, वो, और समझो कि फॉकलिफ्ट्स है, एग्रीकल्चरल ट्रैक्टर्स है, उसका मूवमेंट जो है, ठीक है, उसकी जो हाइड्रोलिक जो चीजें है उसका मूवमेंट जो है वो स्मूथ होता है, ठीक है। ओके, इवन टैंक्स में वो सब जगह पे हाइड्रोस्टेटिक सिस्टम यूज होता है, ठीक है। ओके, देन हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम इज, समझो कि हम लोग यहाँ पे यहाँ पे हाइड्रोलिक पंप लगे हुए होते हैं, यहाँ पे फिगर में हम लोग दिखते हैं। ओके, देन समझो कि यहाँ पे समझो कि ये प्रेशराइज फ्लूइड है, ठीक है, हाइड्रोलिक पंप है, प्रेशराइज फ्लूइड का ये मोटर्स है, यहाँ पे ये मोटर्स यहाँ पे लगी हुई है, ठीक है, ये प्रेशराइज फ्लूइड है, ठीक है। तो hydrostatic transmission system shows in figure, it has a hydraulic variable displacement pump, okay, and variable speed motors. They are typically of swash plate axial piston pump type, okay। तो ये स्वैश प्लेट हम लोगों ने पंप के बारे में और मोटर के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। वैसे स्वैश प्लेट तरीके की स्वैश प्लेट जो मोटर थी वो हम लोगों ने स्वैश प्लेट ऐसे ड्रॉ करके दिखाई थी वैसे, ओके, ठीक है। तो समझो कि द पंप शाफ्ट इज कनेक्टेड टू द इंजन, पंप की जो शाफ्ट है वो, जो पंप की जो शाफ्ट है वो इंजन के साथ कनेक्टेड होती है। मैं भी आपको एक वीडियो दिखाऊंगा, उसमें आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा वैसे कि कैसे ये जो हमारी ये स्ट्रेस प्लेट एक्सेल पिस्टन पंप टाइप जो है वो कैसे कनेक्टेड होती है वैसे, ओके, जो हमारी इंजन के साथ। ओके, द पंप are the hydraulic oil under the pressure to the motor through the pipe, okay, the motors are coupled to the wheel shaft, okay। तो समझो यहाँ पे पूरा के एक एंगेजमेंट होता है, समझो कि पंप है, मोटर है, और उसके साथ में समझो कि हमारे व्हील कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कंट्रोल्ड बाय द चेंजिंग ऑफ स्वेस प्लेट एंगल, ओके। तो जो मोटर की स्पीड जो है वो स्वेस प्लेट के एंगल के साथ वो चेंज करती है, विच इज ऑपरेटेड बाय द हैंड लीवर, ओके, जो हैंड लीवर के साथ ऑपरेट होती है, ठीक है। अगर हमको स्पीड बढ़ानी है तो उस हिसाब से हमको लीवर का एंगल सेट करना पड़ेगा, ओके। कैसे, तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ओके। ओके, तो यहाँ पे ये लीवर है वैसे, ओके। ये जो लीवर है वो जैसे जैसे समझो लीवर, यहाँ पे देखो कि आपको दिख रहा होगा शायद कि ये लीवर जो है, ये जो लीवर हमारा है, ठीक है, ओके। तो ये जो लीवर है वो जैसे जैसे ऑपरेट हो रहा है, ठीक है, उस हिसाब से यहाँ पे देखो जो फ्लो है वो समझो कि उसकी स्पीड बढ़ती कम होती है, ठीक है। और ये प्लेट के एडजस्टमेंट के साथ में ये स्पीड दिख रही है, ठीक है, कि जैसे जैसे लीवर नीचे हो जाएगा
उस लीवर जैसे जैसे यहाँ पे ये डायरेक्शन में आता है, ठीक है, उस हिसाब से स्पीड कम होती जा रही है, और जैसे जैसे लीवर खींचा जाता है, ठीक है, उस हिसाब से उसकी स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। जैसे जैसे लीवर देखो अभी ऊपर हो रहा है, ठीक है, तो उस हिसाब से जो स्पीड है वो कम और ज्यादा होती जाती है, ठीक है। यहाँ पे देखो ये एरोस जो है उसकी घूमने की स्पीड आपको दिखाई देती होगी, उस हिसाब से ये स्पीड बढ़ती जाती है, ठीक है। ये दो जो नंबर वन और नंबर टू जो ये दो है वो है स्वेस जो स्वेस प्लेट एक्सियल पंप है हमारे, ठीक है। ये यहाँ पे पूरा का पूरा प्रॉपर ये जो जैसे जैसे ये जैसे जैसे ये लीवर स्ट्रेट हो जाएगा उस हिसाब से वो उसकी डायरेक्शन भी चेंज होती जाएगी, ठीक है। यहाँ पे आप एरोस देखना, एरोस की डायरेक्शन है वो अभी समझो कि उल्टी तरीके, अभी देखो एरोस की डायरेक्शन राइट वर्ड है, ठीक है, राइट साइड में एरो डायरेक्ट कर रहा है, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे जो हमको पूरा ट्रांसमिशन यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है। ओके ओके। तो अभी हमने पूरा समझो कि ये हाइड्रोस्टेटिक जो ट्रांसमिशन देखा, ओके। तो स्पीड ऑफ द व्हीकल इज कंट्रोल बाय द चेंजिंग ऑफ स्वेस प्लेट एंगल ऑफ द पंप। अभी हम लोगों ने स्वेस प्लेट के एंगल को भी चेंज करके देखा, ओके, विच इज ऑपरेटेड बाय द हैंड लीवर। हैंड लीवर भी देखा, व्हेन द हैंड लीवर इज न्यूट्रल पोजीशन द स्वेस प्लेट इज एट द राइट एंगल्स to the cylinder axis, no fluid pump to the motor and wheels do not rotate, okay। स्वेस प्लेट जैसे सेंटर में होगी, समझो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था अभी जो पंप है हमारा वो ऐसा पंप नॉब था, वो अगर सेंटर में होगा, ठीक है, तो कोई भी फ्लूइड ट्रांसफर नहीं होगा, और उसके कारण क्या होगा कि कोई भी जो फ्लूइड ट्रांसफर नहीं होगा तो व्हील रोटेट नहीं करेंगे, हमारे व्हील वो है वो स्टेडी रहेंगे, ठीक है। ओके, when the hand lever is moved forward to the swash plate is tilt in forward direction, okay। तो समझो मैक्सिमम लिमिट इज अबाउट द डिग्री, ओके, अराउंड 15 डिग्री हम लोगों ने देखा था लास्ट वो स्वेस प्लेट के टाइम पे हम लोगों ने डिस्कस किया था कि स्वेस प्लेट की जो डिग्री है वो जो स्वेस प्लेट है वो अराउंड 50 डिग्री पे होती है, ठीक है, 15 डिग्री पे होती है, ठीक है। तो क्या होता है, पंप ऑयल इन फॉरवर्ड डायरेक्शन एंड द मोटर and the wheel rotates in forward direction, discharge of the pump and the speed of the vehicle proportional to the angle of the swash plate, okay। If the hand wheel is moved backward from the natural position, the swash plate will tilt in backward direction, okay, maximum backward direction 7 degree। This cause the pump to deliver oil in reverse direction and hence the मोटर एंड व्हील रोटेट इन रिवर्स डायरेक्शन, ओके। तो ये समझो कि रिवर्स और फॉरवर्ड जो है वो, या ये अगर समझो कि जो हमारा लीवर है वो फॉरवर्ड और बैकवर्ड होता है, उस हिसाब से हम लोग उस हिसाब से समझो व्हील का जो मूवमेंट है वो फॉरवर्ड बैकवर्ड होता है, ठीक है। तो ये पूरी अरेंजमेंट हम लोगों ने वीडियो में भी जस्ट देखी, ओके, कि कैसे ये जो स्वेस प्लेट है वो समझो कि एंगेज, समझो कि फॉरवर्ड और बैकवर्ड मूवमेंट करती है, और अगर सेंटर में रहती है, ठीक है, जो लीवर सेंटर में रहता है तो समझो कि पंप कोई भी रोटेशन मिलता नहीं है, ठीक है, तो जो व्हील है वो रोटेट करना बंद कर देते हैं, ओके। तो ये पूरा जो था वो हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम था, ओके। हम लोग फिर से देखते हैं वैसे। ओके
तो अभी हम लोग डिस्कस करते हैं एडवांटेजेस ऑफ द हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम की। ओके, तो जो एडवांटेजेस है, ओके, तो देर इज नो नीड टू अप्लाई द क्लच एंड गियर। ओके, यहाँ पे कोई भी जो क्लच और गियर की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। देर इज नो नीड टू अप्लाई द क्लच एंड गियर्स, हैंस नो नो डिस्ट्रीब्यूशन इन ट्रांसमिशन। ओके, तो ट्रांसमिशन डिस्ट्रीब्यूशन करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। ओके, तो समझो यहाँ पे क्या होता है, एट प्रिस्पेक्ट control speed is possible in both direction independent from the load being carried। ओके, कि अगर समझो लोड कितना भी हो, समझो पर समझो दोनों डायरेक्शन में हम लोग, समझो कि दोनों डायरेक्शन में हम लोग यहाँ पे स्पीड को कंट्रोल कर पाते हैं। ओके, तो speed control is along in nature। Speed can be set to any value within limits। Okay, both direction forward and reverse। Okay, single lever is used to control the speed। सबसे अच्छी चीज ये है कि एक ही लीवर में पूरा का पूरा कंट्रोल यहाँ पे हो जाता है। ठीक है, तो सिंगल लीवर इज यूज्ड। ओके, वेरी लेस नंबर ऑफ लिंकेज, यहाँ पे लिंकेज ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती, हैंस वेरी लिटल मेंटेनेंस इज रिक्वायर्ड। देन देन समझो यहाँ पे क्या होता है कि बहुत सारी लिंकेज जिस नहीं है तो मेंटेनेंस बहुत कम हो जाता है। ओके, अदर देन रेगुलर ऑयल एंड फिल्टर रिप्लेसमेंट। ओके, सिर्फ समझो कि यहाँ पे ऑयल और फिल्टर को ही रिप्लेसमेंट करना पड़ता है। हाई प्रेशर ऑयल फ्रॉम द पंप कैन ऑल्सो बी यूज टू ऑपरेट द पावर स्टेयरिंग और डायनामिक ब्रेक्स। तो इसमें क्या था कि ब्रेकिंग भी इसमें अच्छा अचीव हो पाता है। ठीक है, और प्रॉपर पावर स्टेयरिंग भी मेंटेन होता है। ठीक है, रिस्पॉन्स टाइम इज लेस व्हेन द कंपेयर टू द गियर ट्रांसमिशन। यहाँ पे समझो हाइड्रोलिकली स्मूथली ड्राइव होता है तो रिस्पॉन्स टाइम है, समझो कि वो लेस कम होता है एज कम्पेयर टू गियर ट्रांसमिशन। पावर लॉस ड्यू टू द फ्रिक्शन इज मिनिमाइज्ड। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन के कारण जो पावर लॉस है वो भी कम होता है। ओके, इंजन कैन बी, क्योंकि पावर लॉस क्यों कम होता है, क्योंकि यहाँ पे कोई ज्यादा मूवमेंट और दूसरी मूवेबल उसमें गियर्स नहीं है, क्लच नहीं है, तो उसके कारण पावर लॉस कम होता है। इंजन कैन बी सेट टू ऑपरेट एंड इट इज मोस्ट एफिशिएंट स्पीड। दिस विल ग्रेटली रिड्यूस फ्यूल कॉस्ट। तो इसमें फ्यूल कॉस्ट भी समझो कि यहाँ पे मोस्ट एफिशिएंट स्पीड पे हम लोग इंजन को सेट कर सकते हैं, जिसके कारण जो फ्यूल कॉस्ट है वो भी कम हो जाती है। ओके, द रिक्वायर्ड स्पीड ऑफ द व्हीकल कैन बी सेट बाय द सेटिंग द स्ट्रेस प्लेट एंगल। ओके, अभी डिसएडवांटेजेस की बात करते हैं हम लोग। दिस सिस्टम इज मोर एक्सपेंसिव देन द ट्रेडिशनल, क्योंकि यहाँ पे जो पूरा का पूरा जो पंप है, हाइड्रोलिक पंप, प्रेशराइज फ्लूइड है, मोटर, तो ये सब कुछ चीजें हैं जो वो उसको समझो कि बिल्ड करना थोड़ा सा कॉस्टली है एज कम्पेयर टू ट्रेडिशनल सिस्टम। द एफिशिएंसी ऑफ hydrostatic transmission is slightly lower, around 80 to 85% as compared to 93 to 95% of the mechanical transmission। तो यहाँ पे अराउंड 5 से 10% जितनी एफिशिएंसी कम है एज कम्पेयर टू मैकेनिकल ट्रांसमिशन सिस्टम। द हाई टॉर्क जनरेटर may cause the problem of wheel slipping on a soft surface। ओके, तो समझो कि अगर समझो कि high torque generated may cause the problem of wheel का स्लीपिंग ऑफ द सॉफ्ट सरफेस पे इसका व्हील जो है वो स्लीप करने का, समझो कि बिकॉज ऑफ हाई टॉर्क के कारण स्लीप होता है। ठीक है, इट कैनॉट बी towed like a conventional vehicle as this way damage the seals pump by the creating a back pressure। ओके, तो बैक समझो कि यहाँ पे क्या होता है कि सील और सब कुछ सीलिंग, यहाँ पे ऑयल है तो वो सील पे वर्क करेगा। सील के कारण क्या होता है कि क्रिएटिंग अ बैक प्रेशर, दिस बिकॉज द ड्राइव मोटर्स टर्न्स विद द व्हील्स बट द पंप डज नॉट। ओके, तो समझो कि यहाँ इसको इसको टो नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी टोड लाइक कन्वेंशनल व्हीकल की तरह उसको टो नहीं कर पाते, क्योंकि this this may damage the seals in a pump by the creating back pressure। ओके, तो ये हो गया पूरा हाइड्रोस्टेटिक ट्रांसमिशन सिस्टम के बारे में। ओके, तो यहाँ पे ही ये चैप्टर नंबर 3 हम लोग खत्म करते हैं। ओके, कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग नेक्स्ट चैप्टर कंटिन्यू करेंगे। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।